हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक क्लासेस। आई एम सीए सौरभ फ्रॉम एटीआई। तो पिछली वीडियो में बात की थी कैपिटल गेन ऑन बिल्डिंग और शेयर्स। अगर हम बिल्डिंग या शेयर्स को या कोई भी और फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं, उस पे दो तरह का कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और उस पे जो टैक्स रेट है उसके बारे में हमने बात पिछली वीडियो में की थी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उस वीडियो में हमने लास्ट में बात की थी कि अगर जो प्रॉफिट आया है, अगर इसको सेव करना है तो सेव कैसे कर सकते हैं, हमारे पास कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन सी ऐसा इन्वेस्टमेंट एरिया है जहां पे हम वो प्रॉफिट को इन्वेस्ट करके जो है अपना जो है टैक्स सेव कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल की है, क्या सेल किया है, सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी सेल की है, और अगर उस हाउस प्रॉपर्टी को बेच के अगर हम कोई नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कोई बिल्डिंग को बेच के अगर हम कोई नई बिल्डिंग खरीद लेते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो 54 सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हमें क्या कहता है, इन केस वी सेल रेजिडेंशियल हाउस। कौन सा हाउस? रेजिडेंशियल हाउस अगर हम बेचते हैं, अर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और हमें कौन सा मुनाफा होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। एंड लेटर परचेज अनदर रेजिडेंशियल हाउस, और उस पैसों से हम दूसरा क्या खरीद लेते हैं? रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेते हैं। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इज एग्जम्प्ट। तो इस गर्ज को बेचने पे जो मुझे मुनाफा हुआ है वो सारे का सारा जो है टैक्स जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो सेक्शन 54 हमें क्या कह रहा है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, अगर हमारा रेजिडेंशियल हाउस है, रेजिडेंशियल हाउस को बेचने पे अगर हमें कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम तीसरे रेजिडेंशियल कोई और रेजिडेंशियल हाउस है, एक नया रेजिडेंशियल हाउस में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमारा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो सारे का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसकी इस सेक्शन की आगे प्रोविजंस क्या है? ओनली सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज इज कवर्ड, नॉट प्लॉट्स। तो ये सेक्शन, अगर हमारा प्रॉफिट रेजिडेंशियल हाउस को बेचने से कोई प्रॉफिट होता है, ये सेक्शन सिर्फ उसको एग्जम्प्ट करेगा। अगर प्लॉट्स, अगर हमने प्लॉट्स सेल किए हैं, उससे कोई मुनाफा हो रहा है, तो उसकी जो एग्जम्पशन है हम सेक्शन 54 में नहीं लेंगे। उसके एग्जम्पशन कहां लेंगे, उसके लिए अलग सेक्शन बना हुआ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि अगर हम रेजिडेंशियल हाउस को सेल करते हैं और उस पर प्रॉफिट कमाते हैं, और उस रेजिडेंशियल हाउस को सेल करने के बाद कोई और हम रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेते हैं, तो हमारा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। आगे क्या है? इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन न्यू प्रॉपर्टी। हमें नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, या हमें नई प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करनी है। गवर्नमेंट ने उसके लिए टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि इस टाइम में ही आपको अपना नया हाउस खरीदना है या आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। तो क्या है, अगर आपने परचेज किया है 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर, जब हमने ये ट्रांजैक्शन की है, ये हमने सेल किया है रेजिडेंशियल हाउस, तो या तो उससे 1 साल पहले हमने नया हाउस खरीदना है, या बेचने के 2 साल के अंदर अंदर जो है हमने नया हाउस जो है खरीदना है। और अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमने कंस्ट्रक्शन 3 सालों के अंदर अंदर जो है कंप्लीट कर लेनी है। तो अगर हम ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस विल बी एग्जम्प्ट। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि कितना पैसा जो है हमें इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने प्रॉपर्टी को परचेज किया था 20 लाख में, हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी 20 लाख में, ये हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। और हमने सेल किया प्रॉपर्टी, ये हमने किया है 35 लाख में। हमने 20 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी थी, हमने रेजिडेंशियल हाउस 20 लाख में खरीदा था, और 35 लाख में हमने सेल किया, और हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 15 लाख रुपीस का। तो हमारे दिमाग में बात आती है, हमें कितना पैसा जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा नए रेजिडेंशियल हाउस में। अब इसमें हमें यह समझना जरूरी है, जितना हमारा प्रॉफिट है, जितना हमारा प्रॉफिट है, अगर हम उस प्रॉफिट को आगे री इन्वेस्ट कर देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं नए रेजिडेंशियल हाउस में,
एक उस 15 लाख से एक नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेते हैं, तो मेरा जो 15 लाख पे जितना भी टैक्स बनता है 20% हिसाब से 3 लाख रुपए टैक्स बनता है, सारे का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये सेक्शन हमें क्या कहता है, हमें सेल प्रोसीड्स इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जितना प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को जो है हमें आगे री इन्वेस्ट करना है। कितनी देर में री इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी को बेचने से 1 साल पहले के अंदर अंदर, और अगर प्रॉपर्टी बेची है तो उसके 2 साल के अंदर अंदर, और कंस्ट्रक्शन करवाई है तो 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये हम कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा सारे का सारा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि इसमें हमने सीखा कि कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सारे को सारा हम जो है एग्जम्प्ट कर सकते हैं अगर हम रेजिडेंशियल हाउस को बेचते हैं और रेजिडेंशियल हाउस को ही खरीदते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।